ओम नमः शिवाय। अभिवादन मित्रों, मैं आप सबका आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबसे मेरी विनम्र अपील है, कृपया 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क पहनें, दिन भर में 4-5 बार हाथ जरूर धोएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, क्योंकि ये महामारी विकराल रूप लेते जा रही है। इसलिए आप सबका और हम सबका सुरक्षित रहना बेहद आवश्यक है। आज हम लोग शनि प्रदोष के बारे में बात करेंगे, तो आप सबसे मेरा ये विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। तो आज हम लोग शनि प्रदोष के बारे में बात करेंगे। तो प्रदोष व्रत हम लोग महीने के 13वीं तिथि को मनाते हैं। तो प्रदोष व्रत की महिमा कितनी है इस बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो जिस दिन द्वादशी उपरांत त्रयोदशी की तिथि होती है, उसी दिन हम लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं। प्रदोष व्रत की महिमा अत्यधिक है और ये शिव जी के प्रिय व्रतों में से एक है। तो प्रदोष व्रत हम लोग महीने के 13वीं तिथि को मनाते हैं, ये तो मैंने पहले ही बताया। इस दिन हम लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार जैसे आपकी इच्छा हो उस तरह से आप इस दिन शिव जी की पूजा करें और अनंत कोटि पुण्य फल का लाभ प्राप्त करें। तो इस तरह से हम लोग शनि प्रदोष व्रत की महिमा कितनी अधिक है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। शनि प्रदोष व्रत हम लोग सुख, सौभाग्य और संतान की कामना से करते हैं। कहते हैं अगर आपने पूरे साल में एक भी प्रदोष व्रत नहीं किया तो सिर्फ आप अगर शनि प्रदोष व्रत धारण कर लेते हैं तो आपको पूरे साल भर प्रदोष व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर आप वर्ष भर में एक भी प्रदोष व्रत ना रख सके तो सिर्फ आप शनि प्रदोष व्रत को धारण करें और अनंत कोटि पुण्य फल के भागी बने। तो आप शनि प्रदोष व्रत जरूर रखें, इससे तो ये बात प्रमाणित होती ही है। तो इस दिन आप क्या करें? शनि प्रदोष व्रत वाले दिन आप किसी प्रसिद्ध मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना करें, और अगर कुछ भी ना कर सकें तो भगवान शिव का जलाभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरे का पुष्प चढ़ाएं। इस तरह आप भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव तो औघड़दानी हैं, वो आप पे जरूर प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और जहाँ तक भगवान शिव के मंत्र का प्रश्न है तो आप शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, रुद्राष्टक का पाठ करें। तो इतना तो आप भगवान के लिए कर ही सकते हैं। भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं, तो हमें भी भगवान के लिए थोड़ा समय तो निकालना ही चाहिए। तो चलिए अब हम लोग शनि प्रदोष व्रत के कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के सुनने मात्र से आपको सुख, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है और अनंत कोटि पुण्य फल का लाभ प्राप्त होता है। तो एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी बात का उन्हें सबसे बड़ा दुख था और उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन संतानहीन होने के बराबर कोई दुख नहीं होता, इसीलिए उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई खुशी भी नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी वो अत्यंत दुखी रहते थे। इसलिए उन्होंने अपना सारा कारोबार नौकरों के हाथ सौंप कर तीर्थाटन का मन बना लिया और इस उद्देश्य से वो लोग तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। तो अभी वो लोग नगर से बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक साधु नजर आए। तो उन्होंने ऐसा विचार किया कि पहले साधु से आशीर्वाद ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा सोचकर वो साधु के समीप जाकर बैठ गए। साधु उस समय ध्यान मग्न थे और जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि सेठ और सेठानी काफ़ी देर से उनके आशीर्वाद के लिए प्रतीक्षारत हैं। इसलिए साधु ने पूछा कि मैं समझ गया हूँ तुम्हारे दुख का कारण। तुम्हें संतान नहीं है, तुम्हें इसी बात का दुख है ना, तो जाओ तुम लोग शनि प्रदोष व्रत करो और ऐसा करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर साधु के कथनानुसार वो लोग वापस अपने नगर लौट आए और उन्होंने विधिवत शनि प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से उन्हें संतान सुख का लाभ प्राप्त हुआ। तो इस तरह
इस कथा के श्रवण मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार।